हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लता करंज। लता करंज का लैटिन नेम जो है वो क्या है, सीजलपिनिया क्रिस्टा। हिंदी में इसे करंजी कहते हैं, अंग्रेजी में फीबर नट के नाम से आता है। इसकी हम लोग कौन सी फैमिली अभी पढ़ रहे हैं, फेबेसी फैमिली को पढ़ रहे हैं। तो इसका स्वरूप कैसा होता है, गुल्म होता है। इसके पर्याय की बात करें तो कुबेराक्ष है, कंटकी करंज है और पूती करंज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। रसपंचक की बात करें तो रस क्या है इसका, तिक्त कषाय। गुण है लघु रुक्ष, वीर्य हो गया उष्ण, विपाक हो गया कटु और दोषकर्म हो गया त्रिदोष शामक। तो मैंने क्या कहा था, रस विपाक और वीर्य का हम ट्रिक बनाएंगे। तो इसका TKU बनता है। ठीक है। अलग अलग का अलग अलग बनेगा, किसी किसी का सेम भी बन जाएगा। TKS जैसे एक का बन चुका है, पहले बन चुका है। KKU किसी का बन चुका है तो फिर से बन जाएगा। ठीक है। तो वो चीज़ें आपको गौर करनी पड़ेंगी। ठीक है। लास्ट में नहीं तो मैं आपको पूरा पूरा मतलब पेज बना के पूरा दे दूंगा, किसका किसका TKU है, किसका किसका ये है। ठीक है। टी से क्या है, तिक्त है। के से क्या है, कटु है। यू से क्या है, उष्ण है। ठीक है। प्रोजांग इसका बीज और बीज तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मात्रा 1 से 3 ग्राम है। रासायनिक संगठन की बात करें, अल्फा बीटा गामा सिजलपिन है। बॉन्ड्यूसिन ग्लाइकोसाइड इसमें पाया जाता है। विशिष्ट योग ए वायु 64 मतलब आयु 64 विषम ज्वरांतक बटी है। विषम ज्वरग्न बटी हम लोग के रूप में दवाइयाँ इसकी बाहर मिलती हैं। किस कौन कौन सी व्याधि में प्रयोग करते हैं, कुष्ठ में करते हैं, कृमि में करते हैं, योनि रोग में करते हैं, शूल में करते हैं और उदर रोग में इसका इस्तेमाल करते हैं। कुलत्थ की बात करें तो डॉलिकस बाइफ्लोरस है। हिंदी में से कुल्थी की दाल कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में से हॉर्स ग्राम कहते हैं। अगर फैमिली की बात करें तो फेबेसी है और इसका क्या होता है, छुप पाया जाता है। अब बात करेंगे इसके रसपंचक की, तो रस इसमें कसाय है। गुण जो देखे हैं वो लघु और रुक्ष है। वीर्य जो है वो उष्ण है। विपाक क्या है, कटु है। दोषकर्म क्या है, कफ वात शामक है। प्रयोजन की बात करें तो पंचांग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मात्रा यूज इसका इस्तेमाल करें 5 to 10 ml, क्वाथ 50 to 100 ml। ठीक है। विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, फॉस्फेरस और यूरियस पाया जाता है कुलत्थी की दाल में। ठीक है। कुल्थी की दाल को असमरी घन बहुत बढ़िया मतलब असमरी में अगर आप इस्तेमाल करें, किसी को पथरी वगैरह हुई तो उसमें इसका मतलब जो क्वाथ इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा इफेक्टिव देखा गया। ठीक है। कुलत्थ्यादि घृत, कुलत्थ्यादि क्वाथ। ठीक है। कुलत्थ्यादि क्वाथ का मैंने तो इस्तेमाल कई जगह पर देखा भी अपने यहाँ। तो असमरी भेदन, अहम बात और मधुमेह में अच्छा प्रयोग किया था। लज्जालू की बात करें तो लज्जालू मिमोसा प्यूडिका, हिंदी में कहते हैं छुई मुई, तो आप देखे होंगे। अंग्रेजी में टच मी नॉट प्लांट। फैमिली क्या है इन सबकी, फेबेसी है, छुप होता है। पर्याय की बात करें तो खदिरका है, शमीपत्रा, नमस्कारी और रक्तपादी के नाम से जाना जाता है। रसपंचक की बात करें TKS के नाम से जाना है, मतलब तिक्त कषाय, लघु रुक्ष, शीत, कटु और कफपित्त शामक। ठीक है। प्रयोजांग की बात करें तो पंचांग है। मात्रा की बात करें सोरस की 10 to 20 ml है और चूर्ण 3 से 6 ग्राम है। ठीक है। अगर बात करें इसमें कौन सा रासायनिक संगठन तो मिमोसिन पाया जाता है। M2 सिरप। और कौन कौन सी व्याधि में प्रयोग करते हैं, अर्श में, रक्तपित्त में, अतिसार में, योनि रोग और रक्त स्त्राव रोकने के लिए। ठीक है। फिर हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं पलाश को। पलाश को कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्म, हिंदी में से ढाक कहते हैं, अंग्रेजी में फ्लाइम ट्री कहते हैं। इसकी फैमिली क्या है, फैमिली हम फेबेसी पढ़ना है तो सबकी फेबेसी ही रहने वाली है। ठीक है। वृक्ष होता है खरपत्रा, त्रिपत्रा, रक्तपुष्प और वक्र पुष्प। तो आप याद कर सकते हैं पलाश का, पलाश, रक्तपुष्प और वक्र पुष्प आप याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है। बात करेंगे इसके रसपंचक की, KKU कटु, लघु स्निग्ध, उष्ण, कटु, कव्वास शामक। ठीक है। इससे मतलब देखो KKU TKS याद करेंगे तो रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है। वैसे तो अगर उल्टा सीधा मार के आएंगे तो टीचर फिर नंबर काट सकता है। अगर ट्रिक से याद किया जैसे लज्जालू, लज्जा से TKS। ठीक है। इस तरीके से याद करें तो लिख देंगे तिक्त, कटु, शीत। बाकी आप लघु रुक्ष लिखे आएंगे, देखो अगर तिक्त होगा तो लघु रुक्ष होगा, कफ पित्त शामक, कफ वात शामक भी लिखे आएंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है। प्रयोजांग इसका पंचांग है और निर्यास इस्तेमाल करते हैं, मतलब पंचांग है तो निर्यास तो इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है। चूर्ण 3 से 6 ग्राम। क्वाथ की बात करें तो 50 to 100 ml। म्यूसियोल, म्यूसियोन और पाल्मेटिक एसिड पाया जाता है इसमें। ठीक है। पलाश चार, पलाश आदि बीज चूर्ण, कृमि कुठर रस आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है, रस शास्त्र में। ठीक है। कृमि कुठर रस के बारे में पढ़ा होगा। अर्स कृमि है, कृमि कुठर रस है तो कृमि में पाया जाएगा। गुल्म है, प्लिया है, शालीबंद यानी फाइलेरिया वाली कंडीशन में भी हम लोग इसका अच्छा इस्तेमाल देखा गया। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं मस्त रहे। अगर थोड़ा तेज़ हो रहा तो आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं सर थोड़ा धीमे पढ़ाइए, या थोड़ा धीमे हो रहा तो ये भी आप कह सकते हैं कि सर थोड़ा तेज़ पढ़ाइए। ठीक है। कुछ भी अगर डाउट होता है कि कोई भी मतलब रिलेटेड कोई भी कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।